ये देश संविधान द्वारा चलाया जाता है। आज भी देश का कानून और प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस यही कहते हैं कि अगर आपको किसी के खिलाफ भी एक्शन लेना है तो आप पहले उसको नोटिस देंगे, वो अपनी बात उसमें रखेगा और उसके बाद आपको लगेगा तो एक कानून सम्मत जो है वो आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। ये जो बुलडोजर के नाम पे दादागिरी चल रही थी वैसे भी गैरकानूनी थी और किसी भी सरकार को या उस प्रदेश के हाई कोर्ट को अब तक इसका संज्ञान लेना चाहिए था। तो बड़े शर्म की बात है, जिन जिन प्रदेशों में ये बुलडोजर के नाम पे दादागिरी चल रही थी वहां के हाई कोर्ट इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर रहे थे। ये तो बहुत शर्मनाक बात है। और ये उससे भी बड़ी शर्म की बात है कि देश की सबसे बड़ी अदालत को, सुप्रीम कोर्ट को जो है इसमें इंटरवीन करके गाइडलाइन बनानी पड़ी। वो गाइडलाइन जो पहले से तय थी उसको दोबारा से सुप्रीम कोर्ट को अपने सुप्रीम कोर्ट की पावर का इस्तेमाल करके दोबारा से रीइंफोर्स करनी पड़ी। इसका मतलब यह है कि आज देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई ऐसी संस्था नहीं बची जो इस देश के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं, उनको बचा सके। आज ट्राइबल कम्युनिटी वाले इलाके हैं, वहाँ पे बाइपोल हो रहे, इसके अलावा 31% सीटों पे प्रियंका गांधी वाटा जहाँ से चुनाव लड़े, वहाँ भी केरल के वायनाड में भी बाइपोल हो रहे हैं। जिस तरीके से राज्य चुनाव से पहले ईडी का इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है, अपने विरोधियों के यहाँ छापेमारी कर रही है, इससे साफ है केंद्र सरकार ईडी सीबीआई के बल पे जो है इस चुनाव को बदलने की कोशिश में लगी है। ये पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है और गैर प्रजातांत्रिक है। कल गृह मंत्री अमित शाह ने काफी चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि मोदी सरकार डंकी की चोट पे अमेंडमेंट करेगी और ये सबको दिखेगा। देखिए, कौन से एक्ट की क्या अमेंडमेंट करने की इनकी मंशा है मैं नहीं जानता, मगर करोड़ों अरबों रुपए की जमीन पर बड़े बड़े उद्योगपतियों की नजर है और उस जमीन पर अपने काम धंधे करने की कोशिश देश के बड़े बड़े उद्योगपति कई वर्षों से कर रहे हैं। उद्योगपतियों के फायदे के लिए अगर केंद्र सरकार कोई भी कानून लाने की कोशिश करेगी और अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए अगर ये किया जाएगा तो हम उसका विरोध करेंगे। उद्धव ठाकरे जा रहे थे, शिवसेना और दूसरे इंडिया ब्लॉक के दल इस पे सवाल खड़े करे कि जानबूझकर ऐसा परेशान किया जा रहा है, सत्ता पक्ष के नेताओं की कोई जांच नहीं होती कि अपोजिशन के नेताओं की जांच होती है। देखिए, केंद्र सरकार अपोजिशन पार्टी के नेताओं को ह्यूमिलिएट करने की, उनको छोटा दिखाने की कोशिश लगातार करती आ रही है। वो कोशिश करते हैं कि इस तरह से आप जनता के प्रतिनिधियों का मनोबल तोड़ें, आप ये दिखाएं कि देखिए आपके पास कितनी ताकत है, आप किसी के घर में घुस के छापा मार दें, किसी के दफ्तर में घुस के रेड मार दें, किसी का भी बैग चेक कर लें। ये सब जो चीजें हैं ये घमंड का प्रतीक है और केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी का घमंड बहुत जल्दी देश के लोग तोड़ेंगे।